हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर 2022-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन बैंक को। तो यह क्या है, एक प्रीवियस ईयर है। तो देखिए, यह पेपर है BD 203 समावेशी विद्यालय का सृजन। अगर एग्ज़ाम में इसको करके जाते हैं, देख के जाते हैं, तो इसमें से 60 से 70 क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलता है। आप सभी लोग एक बार मेरा कहना माने और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो कैसा लगा, और एग्ज़ाम देकर आने के बाद भी जरूर ये कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिला है। अगर इसका परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कि परामर्श का प्रकार नहीं है। तो कौन है जो परामर्श का प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा छात्र परामर्श। छात्र परामर्श है जो परामर्श का प्रकार नहीं है, और सभी का सभी है। मनोवैज्ञानिक परामर्श भी है, निर्देशन परामर्श भी है, नैदानिक परामर्श भी है। ठीक है। 2 में कि निर्देशन प्रक्रिया नहीं है। क्या नहीं है? अध्यापक केंद्रित नहीं है। इसके बाद 3 में कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है? पशु चिकित्सक जो है इसमें नहीं है। ठीक है। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर। 4 नंबर में है कि एक थेरेपिस्ट का प्राथमिक भूमिका क्या है। सही उत्तर होगा इसका भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। ठीक है। 5 में कि नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहार को बदलने की चिकित्सा एंड थेरेपी क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब होगा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। ठीक है। इसके बाद 6 में है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में स्कूल मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाने वाला समान हस्तक्षेप है। सही उत्तर होगा सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। ठीक है। इसके बाद 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करता है। सही उत्तर हो जाएगा अभिभावक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा अहंकारी। ठीक है। देखिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कि सामुदायिक संगठन समावेशी वातावरण बनाने में विद्यालयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा समावेशी कार्यक्रम के लिए अनुदान एवं धन प्रदान कराएंगे। ठीक बा। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर। 10 नंबर में क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में IEP का क्या अर्थ है। सही उत्तर होगा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है 11 नंबर सहकारी अधिगम का प्राथमिक फोकस क्या है। राइट आंसर होगा कि सहयोग एवं आपसी समर्थन। इसके बाद 12 में कि सहकारी अधिगम का क्या लाभ है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी संप्रेषण कौशल भी होगा, परस्पर निर्भरता भी होगा, समूह में कार्य करने का कौशल भी होगा। देखिए, इसमें नोट दिया है, नोट को देख लेते हैं। क्या सहकारी अधिगम एक उपगम है, उपागम है, जहां छात्र एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। सहकारी अधिगम के पीछे मुख्य विचार यह है कि छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं। सहकारी अधिगम अवधारणा को 1960 के दशक में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इलियट एंडरसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। 13 में कि निम्नलिखित में से कौन से मल्टीमीडिया उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। सही उत्तर का ऑडियो पुस्तकें एवं स्क्रीन रीडर। इसके बाद 14 में है कि ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का मल्टीमीडिया विशेष रूप से प्रभावी है। सही उत्तर हो जाएगा इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। इसके बाद 15 में है कि श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सा मल्टीमीडिया टूल सहायक है। राइट आंसर होगा उपशीर्षक एवं कैप्शन वाले वीडियो। ठीक है।
16 में है कि समावेशी शिक्षा में एनिमेशन की भूमिका क्या है। सही उत्तर होगा जटिल विचारों की कल्पनाशील बनाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं 17 नंबर पर। 17 में है कि समावेशी शिक्षा में मल्टीमीडिया के क्या लाभ है। सही उत्तर होगा छात्र सहभागिता में वृद्धि होता है। 18 में कि शैक्षिक वीडियो क्या है। राइट आंसर होगा अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। 19 में कि सहकारी अधिगम जोर देता है। सही उत्तर होगा समूह सफलता पर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 पाते हैं। 20 नंबर में सवाल है कि सहकारी अधिगम के द्वारा कौन सा कौशल बढ़ता है। सही उत्तर होगा सामाजिक अंतरक्रिया। इसके बाद 21 में कि आईईपी में क्या अवश्य शामिल होना चाहिए। सही उत्तर का छात्रों के लिए विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्य होना चाहिए। 22 में कि दल शिक्षण क्या है। उत्तर होगा कि कई शिक्षक मिलकर कक्षा को पढ़ाते हैं। देखिए, दल शिक्षक एक नवाचार शैक्षिक निर्देशों को छात्रों तक पहुंचाने की एक विधि है। दल का अर्थ होता है समूह, अर्थात जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा अध्यापन किया जाता है तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन एवं हार्वे द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 नंबर पर। 23 में नंबर में है कि उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक क्या है। सही उत्तर होगा लगातार मूल्यांकन एवं पृष्ठ रूपण। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार नहीं है। राइट आंसर होगा स्व शिक्षण। 25 में उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, व्यक्तिगत ध्यान की कमी, सीमित संसाधन और सामग्री। ठीक है, इसके बाद 26 में कि शिक्षण का एक समूह एक साथ पढ़ाता है। सही उत्तर होगा दल शिक्षण। 27 में कक्षागत विविधता का अर्थ है। सही उत्तर होगा विभिन्न पृष्ठभूमि एवं दृष्टिकोण का समावेशन। इसके बाद आइए 28 नंबर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का घटक नहीं है। राइट आंसर होगा पारंपरिक शिक्षण विधि। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 पाते हैं। 29 में कि कक्षागत विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी का सभी ऑप्शन क्या करेक्ट है। और में कि यह सांस्कृतिक जागरूकता एवं संवेदनशील को बढ़ावा देता है। ब में कि यह आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कौशल की प्रोत्साहित करती है। स में कि यह छात्रों को वैश्विक कार्यबल के लिए तैयार करती है। ठीक है, इसके बाद आइए आते हैं 30 नंबर पर। 30 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत विविधता का एक उदाहरण है। सही उत्तर कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्र। 31 में कि कक्षा में भाषा विविधता को प्रबंध करने वाली कौन सी रणनीति सहायक हो सकती है। सही उत्तर का दृश्य सहायक सामग्री एवं द्विभाषी संसाधनों का प्रयोग करना। 32 में कि कक्षागत विविधता में शामिल है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जातीयता, भाषा कुशलता। ठीक है, 33 में कि कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता को परिभाषित करती है। सही उत्तर होगा विविध पृष्ठभूमियाँ। इसके बाद आइए 34 पाते हैं। 34 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षागत विविधता की विशेषता है। राइट आंसर होगा विभिन्न भाषाएं। इसके बाद 35 में निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शारीरिक विविधता भिन्नता को प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न श्रवण क्षमताएं। 36 में कि कक्षा कक्ष शारीरिक विविधता का सामना करने का प्रभावी तरीका है। राइट आंसर होगा सर्वसुलभ अधिगम सामग्री प्रदान करना। इसके बाद है 37 में कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक विविधता का कारण क्या है। राइट आंसर होगा आप्रवासन एवं वैश्वीकरण। ठीक है, इसके बाद देखिए आइए आते हैं 38 नंबर पर। 38 में है कि कक्षा कक्ष में लैंगिक विविधता का क्या कारण है। सही उत्तर हो जाएगा सभी लिंगों को शिक्षा की समान पहुंचाना। ठीक है,
इसके बाद में 39 नंबर का छात्रों में मद अधिगम योग्यता में विविधता का क्या कारण है। सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर कि छात्रों के मद अधिगम योग्यता में विविधता का कारण है। सही उत्तर होगा विभिन्न संज्ञानात्मक एवं विभिन्न की विकास की अवस्थाएं। इसके बाद क्वेश्चन की शारीरिक अक्षमताएं का कारण क्या है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी आनुवांशिक भी होगा, पर्यावरणीय भी होगा, आकस्मिक भी होगा। इसके बाद 41 में कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। सही उत्तर होगा शारीरिक विकास से। 42 में किस भाषा से डिसेबिलिटी शब्द लिया गया है। सही उत्तर होगा अंग्रेजी से। इसके बाद आइए आते हैं 43 नंबर पर। 43 में कि मानसिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं। सही उत्तर होगा मानसिक रूप से कमजोर। 44 में कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक नहीं है। सही उत्तर होगा बाल अपराधी। 45 में कि दिव्यांग विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर होगा 3 दिसंबर को। 46 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधित के लिए उपयोगी है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ओष्ठ पठन, चिन्ह भाषा, श्रवण प्रशिक्षण, सभी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 47 में कि विविधता युक्त बच्चों के हेतु विद्यालय की भूमिका क्या है। सही उत्तर होगा सामाजिक समावेशन। इसके बाद 48 पाते हैं। 48 नंबर में है कि विद्यालय विविधता युक्त बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ब IEP को लागू करके। IEP का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आइए 49 नंबर पाते हैं कि 49 में समावेशन हेतु चुनौतियां क्या हैं। सही उत्तर होगा संसाधनों की कमी। 50 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का प्रकार नहीं है। राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विद्यालय। इसके बाद 51 में कि समावेशी विद्यालय वातावरण क्या बढ़ावा देती है। सही उत्तर होगा समान अवसर। 52 में कि मुख्य धारा विद्यालय क्या है। सही उत्तर होगा सभी बालकों हेतु विविधता युक्त बालकों सहित। 53 में कि समावेशी स्कूल शिक्षा है। राइट आंसर होगा सभी बच्चों हेतु। 54 में कि विशिष्ट विद्यालय है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी बच्चों के लिए, कम दिव्यांग बच्चों के लिए, गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए, सभी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 पाते हैं। 55 में है कि आवासीय विद्यालय क्या है। सही उत्तर हो जाएगा एक विद्यालय जहां छात्र परिसर में रहते हैं। उसका 56 में कि वर्चुअल यानी आभासी विद्यालय है। राइट आंसर होगा एक ऑनलाइन शिक्षा मंच जहां छात्र दूरस्थ रूप से देखते हैं। 57 में विशिष्ट बालक नहीं है। सही उत्तर का समान बालक। 58 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का उदाहरण है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी मानसिक मंदबुद्धि भी होगा, प्रतिभाशाली भी बालक होगा, अधिगम असमर्थी बालक भी होगा। इसके बाद 59 में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। सही उत्तर का स्व अधिगम। इसके बाद 60 नंबर में है कि सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। सही उत्तर का संवेदीकरण। 61 में कि एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ क्या है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, असामाजिक रूप से भिन्न, सभी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट है। इसके बाद 62 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांग का स्तर नहीं है। सही तरह का समान स्तर। 63 में कि विशिष्ट शिक्षा संबंधी है। राइट आंसर का शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षमों की शिक्षा से। 64 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी शिक्षण भी होगा, पठन भी और निरीक्षण भी। ठीक है। 65 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों के लिए आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक एवं नवीनतम का अभाव। 66 में निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगी नहीं है। राइट आंसर का खुरदरे फर्श। ठीक है।
इसके बाद आइए आते हैं 67 पर। 67 नंबर में है कि कक्षा कक्षीय विविधता का कारण नहीं है, सही उत्तर का समावेशी वातावरण। 68 में है कि कक्षा कक्ष विविधता होनी चाहिए, सही उत्तर का प्रोत्साहित। 69 में कि कक्षा का विविधता के प्रति शिक्षकों को होना चाहिए, सही उत्तर का उपयुक्त सभी। 70 में कि कक्षा कक्षीय विविधता का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर होगा केवल समान छात्र। उसके बाद आइए 71 पाते हैं। 71 में कि बालकों में दिव्यांगता का कारण नहीं है, राइट आंसर होगा संतुलित भोजन। 72 में कि श्रवण क्षमता मापने की इकाई है, राइट आंसर होगा डेसिबल या हर्ट्ज। उसके बाद आइए आते हैं 73 नंबर पर। दृष्टिबाधित बालकों के लक्षण हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी आंखों से पानी आना, समान दूरी से पढ़ने में की असमर्थता, आंखों का लाल होना या बार बार मलते रहना। ठीक है। इसके बाद 74 में है कि ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है, सही उत्तर का दृष्टिबाधितों के लिए। 75 में है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी दिव्यांग भी होगा, अमर्थ अक्षम भी होगा, बाधित भी होगा। इसके बाद 76 में निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं है, सही उत्तर होगा डिलीवरी बॉय। इसके बाद क्वेश्चन कि सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सही उत्तर होगा जड़ता अनम्यता। ठीक है। आइए इसके बाद आते हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पर कुछ नोट दिया है कि टोरेंस ने सृजनात्मकता के कुल 4 तत्व बताए हैं, जो लचीलापन, धाराप्रवाहिता, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बच्चों में हिंसक व्यवहार का कारण है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी आनुवांशिकता भी होगा, वातावरण भी होगा, मानसिक विकार भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि डिसकैलकुलिया संबंधित है, सही उत्तर होगा गणित एवं गिनतियों से। इसके बाद 80 में है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, सही उत्तर होगा पठन एवं वर्तनी से। इसके बाद क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया संबंधित है, सही उत्तर होगा लेखन से। इसके बाद क्वेश्चन है कि शैक्षिक रूप से विशेष पिछड़े बालकों को पहचाने जा सकते हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी समूह परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा भी। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। बहु दिव्यांगता हो सकती है, सही उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता। इसके बाद आइए जाते हैं 84 नंबर पर। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, सही उत्तर का संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में समावेशन की शुरुआत 1973 में पुनर्वास अधिनियम में हुई थी। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों का प्रयोग के लिए नहीं है, सही उत्तर का आवाज प्रबंधक। 86 में कि अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, राइट आंसर का सैमुअल क्रिक ने। 87 में कि बालक अध्यापक से सीखते हैं, राइट आंसर का औपचारिक रूप से। उसके बाद है 88 में कि पाठ सहगामी क्रियाएं विकास करती हैं, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सभी ऑप्शन करेक्ट है। 89 पाते हैं। 89 नंबर में कि कुर्जिबिल रीडिंग मशीन उपयोगी है, राइट आंसर होगा दृष्टि दिव्यांग के लिए। 90 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उदाहरण है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, दल शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। 91 के ऑटिज्म संबंधित है, राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया से अक्षमता। 92 नंबर में कि दृष्टिबाधित छात्रों हेतु किस प्रकार की अधिगम की तैयार की जाती है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, बड़े प्रिंट वाले पुस्तकें, स्पर्शनीय ग्राफिक, ब्रेल सामग्री। इसके बाद 93 पर ये निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रवण बाधित छात्रों के लिए सहायता कर सकती है, सही उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। 94 में कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP क्या है, राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक अनुकूलित शैक्षिक योजना है। इसके बाद आइए 95 पाते हैं।
95 में कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पाठ सहगामी क्रियाओं में संशोधन का एक उदाहरण है। सही उत्तर होगा खेल उपकरणों एवं नियमों में परिवर्तन चाहे अनुकूल करना। 96 में कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधित करने में मदद करती है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करना, स्कूल के दिन की लंबाई कम करना, अधिक होमवर्क देना। 97 में कि निम्नलिखित प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया क्या है। सही उत्तर होगा औपचारिक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 पाते हैं। 98 में है कि निर्देशन प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी इसमें है कि भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में उचित स्थान दिलाना, विकास के लिए व्यक्तिगत सहायता। 99 में कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक शिक्षक का गुण नहीं है। सही उत्तर होगा पक्षपातपूर्ण व्यवहार। 100 में कि परामर्श प्रारंभिक रूप से सीखने की प्रक्रिया कहा गया है। सही उत्तर होगा बिल्ली एम एंड यू द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना क्वेश्चन था सभी का सभी हम लोग कर चुके हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय।